घोसी में इंडिया गठबंधन की जीत ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का समीकरण गड़बड़ा दिया है। और ना सिर्फ गड़बड़ा दिया है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को आधार मान ले या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की फंस गई हैं। घोसी का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्मिंग साइन कह सकते हैं, वार्निंग साइन कह सकते हैं। जिस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। चुनाव में हार और जीत कोई नई चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन हार और जीत 10, 15, 20 हजार वोटों के फर्क से रहे तो एक बात होती है। लगभग 45,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हार जाना, यह चौंकाने वाला है, सबको चौंकाने वाला है। शायद इंडिया को भी कल्पना नहीं रही होगी कि इतने ज्यादा वोटों के मार्जिन से, इतने ज्यादा वोटों के अंतर से उनके उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत हो जाएगी, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनकी साइकिल इतनी तेज दौड़ी कि बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ध्वस्त हो गए, पस्त हो गए और इंडिया गठबंधन मस्त मस्त हो गया। अब आपको बताते हैं, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे चेहरे या बहुत सारे चुनाव पूर्व अनुमान आप हम सारे लोग राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी क्या थी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को लेकर इंडिया गठबंधन में बहुत निराशा का माहौल था। हालांकि समाजवादी पार्टी विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनको यूपी में इस इंडिया गठबंधन को लीड करना है। और चारों तरफ से निराशा का माहौल था, और इस निराशा के माहौल ने घोसी का जो उपचुनाव हुआ और घोसी के जो नतीजे आए, उसने विपक्षी दलों के गठबंधन में न सिर्फ जोश भर दिया है, उत्साह भर दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों को इसने जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को बड़ी गंभीरता से लिया था। बीजेपी के तमाम नेता, सीएम से लेकर डेप्यूटी सीएम, सबने अपनी ऊर्जा झोंकी। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की फौज लगाई गई थी। हर गांव गली घोसी के जिस इलाके में जाइए, बीजेपी का एक बड़ा नेता, मझोला नेता, छुड़भैया नेता जरूर मिल जाता था। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हार क्या बताता है कि उत्तर प्रदेश के लोग, अब जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक नई पहचान बन गई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिन चीजों का प्रतीक बन गई है, उत्तर प्रदेश की जनता उनसे ऊब चुकी है, ऐसा भी लगता है। उम्मीदवार की अगर जीत हार होती, अगर माना जाए कि बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की हार जीत हो जाती हार की बजाय, तो मीडिया का रुख क्या होता? आप समझिए कि बार बार बताया जाता कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई, अब फिर बीजेपी जीतेगी 2024 में। लेकिन जब समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो मीडिया खामोश हो जाती है। लेकिन हकीकत यही है, 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हुआ है। कांग्रेस ने समर्थन दिया। यह सही है कि कांग्रेस का कोई बहुत मजबूत आधार यूपी में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन का मनोवैज्ञानिक फायदा सपा के उम्मीदवार को जरूर हुआ। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत की घोसी में, और आभार भी जताया गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बाकायदा टीवी पर बैठकर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, जो समर्थन किया घोसी में, उसके लिए भी हम आपका आभार जताते हैं, इस जीत में उनका भी योगदान है। और इतनी बड़ी फौज उतरी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद ये जीत। अब आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए। कहां कहां पर आए? त्रिपुरा में आए, पश्चिम बंगाल में आए, झारखंड में आए, उत्तराखंड में आए, केरल में आए और उत्तर प्रदेश में आए। अब आप समझिए, त्रिपुरा में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। अब चलते हैं उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। बागेश्वर सीट पर वहां भी उपचुनाव हुए, वहां भी बीजेपी की जीत हुई, हालांकि बहुत कम अंतर से हुई। कांग्रेस की हार हुई। वहां बीजेपी क्यों जीती? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, वहां बीजेपी हार गई, तृणमूल कांग्रेस जीत गई, वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है।
झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हार हुई भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगी आजसू की। बेबी देवी चुनाव जीत गई। क्यों जीत गई? वहां पर सरकार थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। केरल की स्थिति ऐसी नहीं थी। केरल में चूंकि विधायक ओमान चांडी थे, सीएम थे, उनका गढ़ था पुथुपल्ली सीट, और उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो उनके बेटे चांडी ओमान वहां पर जीत गए सहानुभूति लहर की वजह से। लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा हुआ। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, जीत हो गई विपक्षी समाजवादी पार्टी की। इस वजह से कहा जा रहा है कि 80 लोकसभा सीटों का समीकरण इस जीत से प्रभावित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सेफ माना जा रहा था कि अगर गुजरात के बाद कोई सबसे सेफ राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। यह माना जा रहा था कि 80 में फिर से 70 के लगभग सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, और कोई किंतु परंतु नहीं है। और यह बीजेपी की गलती से हुआ। बीजेपी ना दारा सिंह चौहान को अपनी पार्टी में शामिल कराती, ना उपचुनाव होता, ना ऐसे नतीजे आते, और ना बीजेपी को यह दिन देखना पड़ता। क्योंकि जीत 10-20 हजार की नहीं है, लगभग 45,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। इंडिया गठबंधन को हल्के में लेना मुश्किल पड़ा है बीजेपी के लिए, महंगा पड़ा है बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इस बार बीजेपी को आएंगी लोकसभा की 80 में से? अपनी राय खुलकर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।